कैप्रिकॉन, हर तब्दीली शोर से नहीं आती। कुछ तब्दीलियां खामोशी से इंसान को अपनी हिकमत अमली दोबारा देखने पर मजबूर करती हैं। और ये हफ्ता तुम्हारे लिए ऐसी ही एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट लेकर आ सकता है। 16 से 22 फरवरी के दरमियान तुम महसूस कर सकते हो कि वो चीज़ें जो पहले वाज़ेह लगती थी अब दोबारा सोचने के काबिल हो गई हैं। ये किसी बड़े मसले की वजह से नहीं होगा, ये बस एक अंदरूनी एहसास होगा कि मुझे अपने कदम दोबारा तरतीब देने होंगे। कैप्रिकॉन, तुम वो निशान हो जो जल्दी रद्द-ए-अमल नहीं देता। तुम पहले स्ट्रक्चर बनाते हो, फिर सब्र से आगे बढ़ते हो। और अक्सर लोग तुम्हारी मजबूती को तुम्हारी खामोशी समझ लेते हैं, लेकिन इस हफ्ते एक स्टबल पॉज तुम्हें अपनी डायरेक्शन नए जावे से देखने पर मजबूर कर सकता है। शायद तुम्हें लगे कि कुछ जिम्मेदारियां अब पहले जैसी अहम नहीं रही, कुछ लोग तुम्हारी एनर्जी से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे थे, या कुछ फैसले सिर्फ आदत की वजह से चल रहे थे। ये पहचान कोई झटका नहीं होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता आएगी। 17 या 18 फरवरी के आसपास कोई सिचुएशन या किसी की एक बात तुम्हें अंदर से रोक सकती है। ये लम्हा बाहर से मामूली होगा, मगर तुम्हारे लिए एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल बन जाएगा। कैप्रिकॉन, ये हफ्ता तुम्हें सब कुछ छोड़ने का नहीं कह रहा, ये तुम्हें ये पूछने पर मजबूर कर रहा है, मैं जो कर रहा हूँ क्या वो वाकई मेरे तवील सफ़र के मुताबिक है। फल्कियाती सतह पर ऐसी तवानाई मुतहरिक है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग को दोबारा इवेल्युएट करवाती है। इसका मतलब सादा है, जहाँ तुम सिर्फ जिम्मेदारी के बायस चलते रहे, वहाँ अब दिन थोड़ा सा पीछे हट सकता है। और जहाँ तुम असल मकसद के करीब हो, वहाँ तुम्हारी तवज्जो ज़्यादा फोकस्ड हो सकती है। ये कोई क्राइसिस नहीं, ये स्ट्रेटेजी रीसेट है। शुरू में तुम्हें लग सकता है कि शायद हालात बदल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा तुम महसूस करोगे कि असल तब्दीली तुम्हारे अंदर शुरू हो रही है। तुम हर बात पर फौरन हाँ नहीं कहोगे, तुम शायद कुछ देर सोचकर अपनी हद वाज़े करोगे। और यही वो लम्हा है जहां कैप्रिकॉन खामोशी से अपनी ताकत दोबारा हासिल करता है। यहाँ से ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट काम, अथॉरिटी और रोज़मर्रा के फैसलों में अपना असर दिखाना शुरू करेगी। कैप्रिकॉन, अब वो मरहला आता है जहां ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट भी सिर्फ अंदरूनी एहसास नहीं रहता, ये तुम्हारे काम और रोज़मर्रा जिम्मेदारियों में वाज़ेह होने लगता है। ख़ास तौर पर 18 से 20 फरवरी के दरमियान तुम महसूस कर सकते हो कि जो बोझ तुमने खामोशी से उठा रखा था अब पहले जैसा हल्का महसूस नहीं हो रहा। वही जिम्मेदारी मगर अंदर सवाल ज़्यादा, वही माहौल मगर तुम्हारी नज़र बदल रही है। कैप्रिकॉन, तुम अक्सर काम मुकम्मल होना चाहिए कि असूल पर चलते हो, चाहे इसके लिए तुम्हें अपनी थकन छुपानी पड़े। लेकिन इस हफ्ते एक स्टबल लम्हा आ सकता है जहां तुम खुद से पूछो, क्या हर बोझ मेरा ही है? ये सवाल बगावत नहीं है, ये मैच्योरिटी है। अगर तुम नौकरी में हो तो किसी अथॉरिटी फिगर या सीनियर के साथ एक परसेप्शन शिफ्ट हो सकती है। कोई बड़ा कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, लेकिन तुम देख सकते हो कि जो अथॉरिटी पहले मजबूत लगती थी वो भी दबाव में है। और शायद पहली बार तुम महसूस करोगे, मुझे हर गैप खुद नहीं भरना। ये रियलाइजेशन तुम्हें इमोशनली नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिकली स्ट्रॉन्ग बनाएगी। यहाँ वीक ट्विस्ट वाज़ेह होता है। शुरू में तुम्हें लग रहा था कि शायद तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी होगी, लेकिन अब तुम देख सकते हो कि असल ताकत ज़्यादा काम करने में नहीं, कहीं जगह रुकने में है। कैप्रिकॉन, अगर तुम बिजनेस या इंडिपेंडेंट काम में हो तो एक फैसला दोबारा इवेल्युएट करने की ज़रूरत महसूस हो सकती है। कोई प्रोजेक्ट जो पहले प्रायोरिटी था अब इतना ज़रूरी ना लगे। ये कन्फ्यूजन नहीं, ये क्लैरिटी है। मार्स जैसी तवानाई तुम्हें तेज़ कदम उठाने पर उकसाएगी, लेकिन अंदर की आवाज़ ये कहेगी, पहले स्ट्रक्चर दुरुस्त करो। अगर तुमने इसी आवाज़ पर भरोसा किया तो आने वाले दिनों में तुम्हारी अथॉरिटी ज़्यादा मजबूत महसूस हो सकती है। यह हफ्ता रिएक्शन का नहीं, स्ट्रेटेजी का है। कैप्रिकॉन, जब तुम खामोशी से अपनी हद सेट करते हो तो लोग शायद फौरन ना समझे, लेकिन वक्त के साथ वही हद तुम्हारी पहचान बन जाती है। यहाँ से ये स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी रिश्तों, माली फैसलों और तुम्हारे अंदरूनी सुकून में अपना असल असर दिखाना शुरू करेगी। कैप्रिकॉन, अब बात आती है उस जगह की
जहां यह स्ट्रेटेजिक शिफ्ट भी सबसे ज्यादा जाती महसूस होता है। रिश्ते, क्योंकि कैप्रिकॉर्न रिश्तों में ज्यादा शोर नहीं करता। तुम दिखाते कम हो, निभाते ज्यादा हो। तुम अक्सर अपनी जिम्मेदारी अपने जज्बात से आगे रखते हो। लेकिन इस हफ्ते एक स्टबल लम्हा आ सकता है जहां तुम महसूस करोगे, मैं हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता हूं, मगर क्या कोई मुझे भी समझ रहा है? ये एहसास कोई बड़ी लड़ाई नहीं बनेगा, ये बस एक खामोश अवेयरनेस होगा। अगर तुम किसी रिश्ते में हो तो तुम शायद हर बात पर लीड ना करो। तुम थोड़ा सा पीछे हटकर देखना शुरू करोगे कि सामने वाला तुम्हारी मौजूदगी को किस हद तक समझता है। कैप्रिकॉर्न, ये डिस्टेंस दूरी नहीं है, ये बैलेंस है। अगर तुमने इस हफ्ते अपनी ज़रूरत नरमी के साथ जाहिर की तो रिश्ता ज़्यादा मैच्योर महसूस हो सकता है। सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए ये हफ्ता नई मोहब्बत के वादों का नहीं, ये देखने का है कि तुम किस किस्म के ताल्लुक के लिए तैयार हो। कोई काजल, अटेंशन या किसी की तारीफ तुम्हें मुतासिर कर सकती है, लेकिन इस बार तुम सिर्फ एहसास पर नहीं जाओगे। तुम शायद सोचो, क्या ये कनेक्शन मेरे लॉन्ग टर्म विजन के मुताबिक है? ये सोच तुम्हें इमोशनली स्टेबल रखेगी। माली मामलात में यह हफ्ता स्ट्रक्चर बनाने का है। कोई एक्सपेंस या कोई जिम्मेदारी तुम्हें ये एहसास दिला सकती है कि मुझे अपने फाइनेंशियल सिस्टम को मजीद मजबूत करना होगा। कैप्रिकॉर्न, तुम पहले ही प्रैक्टिकल हो, लेकिन इस हफ्ते तुम शायद गैर ज़रूरी खर्चों या इजाफी कमिटमेंट से खुद को पीछे हटाते हुए महसूस करोगे। ये कमी नहीं, ये क्लैरिटी है। अगर तुमने इस दौरान अपने हिसाब को सादा और वाज़ेह रखा तो जहनी सुकून ज़्यादा महसूस होगा। कैप्रिकॉर्न, ये हफ्ता जिस्मानी बीमारी का नहीं, लेकिन मेंटल फटीग का हो सकता है। ख़ास तौर पर कंधों में वज़न महसूस होना, नींद का मुकम्मल ना होना, मुसलसल सोचते रहना, ये सब इस बात की अलामत है कि तुम अपने जहन में बहुत कुछ संभाल रहे हो। तुम्हारी फितरत हर चीज़ को कंट्रोल में रखने की है, लेकिन इस हफ्ते कंट्रोल कम और ट्रस्ट ज़्यादा ज़रूरी है। सादा हिदायत सुनो, काम को वक्त पर बंद करो, खुद को रिसेट देने में गिल्ट महसूस ना करो, और कभी कभी चीज़ों को खुद अनफोल्ड होने दो। यही तुम्हारी ग्राउंडिंग है। कैप्रिकॉर्न, इस हफ्ते तुमसे कोई बड़ी कुर्बानी नहीं मांगी जा रही। तुमसे बस ये कहा जा रहा है, हर जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं होती। शुरू में तुम्हें लगा था कि शायद तुम्हें ज़्यादा मजबूत बनना होगा, लेकिन अब तुम देख सकते हो कि असल ताकत हर बोझ उठाने में नहीं, सही बोझ चुनने में है। ये हफ्ता तुम्हें रोकने नहीं आया, ये तुम्हें ज़्यादा स्मार्ट बनाने आया है। कैप्रिकॉर्न, ये हफ्ता तुम्हें बदलने नहीं आया, ये तुम्हें ये याद दिलाने आया है कि हिकमत अमली हमेशा रफ्तार से ज़्यादा अहम होती है। और जब कैप्रिकॉर्न खामोशी से अपनी सिमत दुरुस्त कर ले तो इसे शोर मचाने की ज़रूरत नहीं रहती। अगर इस पेशगोई में तुम्हें लगा कि किसी लम्हे दिल ने कहा, हाँ अब मुझे अपनी हद वाज़ेह रखनी है, तो समझ लो ये वीडियो इत्तेफाक नहीं थी। कमेंट्स में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखो, स्ट्रेटेजी, क्योंकि ये हफ्ता जल्दी का नहीं, समझदारी का है। और कैप्रिकॉर्न जब समझदारी से कदम रखे तो इसकी मंजिल खुद रास्ता बना लेती है। कैप्रिकॉर्न, अल्लाह हाफिज़।